बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये है ज्योमेट्री पोर्शन, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इसका आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3। स्टेटमेंट आपके सामने है। माय स्वीट स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूं। कभी कभी भूल जाता हूं तो खैर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन सेगमेंट, जो थ्योरम है ये, कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ या हाफ ऑफ इट्स लेंथ। स्टूडेंट्स, इसको हम मिड सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम, इसका मिड सेगमेंट ये क्या है? मिड सेगमेंट, a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. A line segment आप अगर लिखना चाहें तो a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, और किसी भी ट्राइंगल में 3 मिड सेगमेंट्स होते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल, इसका ये मिड पॉइंट है M1, इसका ये मिड पॉइंट है M2, तो दिस इज नाउ अ मिड सेगमेंट। इसी तरह इसका ये मिड पॉइंट है, इसका भी तो एक मिड पॉइंट होगा M3, तो ये दोनों ज्वाइन करें तो ये भी मिड सेगमेंट है। फिर आप ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड, ये दोनों ज्वाइन करें, ये एक मिड सेगमेंट है। तो 3 मिड सेगमेंट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो हमने ये साबित करना है कि कोई भी मिड सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, तो एक मिड सेगमेंट क्या होगा ऑफ अ ट्राइंगल? वो पैरेलल होगा थर्ड साइड को, और उसकी लंबाई का 1/2 यानी उसका आधा। ओके, तो गिवन में आप लोग क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। जॉइन डी टू ई या डी ई जॉइन्स देम, तो ये एक मिड सेगमेंट है। अब तो हमने क्या साबित करना है? साबित हमने ये करना है कि ये मिड सेगमेंट इस साइड को पैरेलल है, द थर्ड साइड, यानी जिन 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो उससे जो मिड सेगमेंट आएगा वो पैरेलल होगा थर्ड साइड को, तो इट इज पैरेलल टू बी सी। ये साबित करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सिंबल ऑफ पैरेलल। और ये साबित करना है कि ये हाफ ऑफ, इसकी लंबाई मैयर ऑफ डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर ऑफ बी सी, यानी ये अगर 10 है तो ये 5 होगा, ये अगर 20 है तो ये 10 होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ। प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। आपने इसको प्रोड्यूस करना है। कंस्ट्रक्शन आप स्टूडेंट्स ब्रोकन लाइन में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ये डी ई है उतना आपने इसको प्रोड्यूस किया, यहां तक आप इसको ले आए, तो नाउ इट इज एफ। ठीक हुआ? ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि आप डी ई को इतना प्रोड्यूस करें सच दैट ये डी ई बराबर हो ई एफ के। नंबर 1, और जॉइन एफ टू सी। एफ को अब आप सी के साथ ज्वाइन करें। ओके, ऑल्सो लेबल द एंगल्स एज शोन। इसको 1 कहा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसको 1 कहा, इस एंगल को मैंने 2 कहा। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 3 और दिस एंगल इज 4, जिस तरह आप लेबल करना चाहें। ओके, अब आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक तरफ देंगे आप स्टेटमेंट्स, फिर आप लिखेंगे रीजंस। तो पहले मैं इन 2 ट्राइंगल्स को करिस्पॉन्ड करता हूं। इन ट्राइंगल ए डी ई corresponding to triangle EFC, EFC, triangle ADE, this triangle and this triangle, इनको आप करिस्पॉन्ड करें। तो पहले स्टूडेंट्स क्या होगा? ये इसके बराबर है, DE is congruent to EF का। कैसे पता चला? कंस्ट्रक्शन में लिखा आपने इसे, तो कंस्ट्रक्शन
अच्छा स्टूडेंट्स, और ये ए ई बराबर है ई सी के, ए ई, ठीक हुआ। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिखूं, ए ई कांग्रुएंट है ई सी के। ये आपको कैसे पता चला? गिवन है ये आपको। कैसे गिवन है? ये नहीं गिवन है आपको कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई चूंकि मिड पॉइंट है, दरमियान वाला पॉइंट है ए सी का, तो जाहिर है कि ये पोर्शन ये बराबर होंगे मिड पॉइंट। ओके, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, जिसको आप लोग कहें कि एंगल ए डी ई ए is congruent to angle CEF because vertical angles, और ये थ्योरम है कि vertical angles are congruent postulate। ठीक है, तो अब ये अगर आप बाद में लिखे इट्स ओके, मगर मैंने जानबूझ के पहले साइड फिर स्टूडेंट्स एंगल फिर साइड, तो दैट्स व्हाई देयरफॉर ट्राइंगल ADE, या इंप्लाइज आप लिखें ट्राइंगल EFC, ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है बिकॉज SAS postulate। SAS postulate के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि AD बराबर होगा इसके, सो AD is congruent to CF because corresponding sides of congruent triangles are congruent. Corresponding sides of congruent triangles थ्योरम हमें पता है, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग है। करिस्पॉन्डिंग आप जानते हैं कि अब जो जैसे ये दो एंगल्स बराबर है तो इसकी जो मुखालिफ साइड है वो उसकी मुखालिफ साइड, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो AD बराबर हुआ CF के, बट AD इज इक्वल टू BD, बट स्टूडेंट्स यहां पे इसके साथ AD इज कांग्रुएंट टू BD। ये कहां से पता चला? गिवन है बिकॉज लिखा है आपने कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये दोनों तो फिर बराबर हैं, तो ये बराबर है इसके और ये फिर बराबर है इसके, तो दिस एंड दिस आर इक्वल। तो इट इंप्लाइज AD बराबर है CF के और AD बराबर है BD के, तो इट मींस कि दीस टू आर इक्वल। तो इट मींस दैट BD is congruent to CF, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो A and C will be equal. This is called transitive property. नंबर 1 ये तो आप लोगों ने साबित किया। एक बात दूसरा स्टूडेंट्स के एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ये यहां इसके साथ, मगर चूंकि इसको मैंने इसके साथ लिंक करा डायरेक्ट ये लिखा AD, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हुए तो इसका मतलब है कि ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। आल्सो एंगल 3 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4, corresponding angles of congruent triangles। ठीक हुआ, congruent triangles। तो जब ये एंगल और ये एंगल, बिकॉज ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इसका मुखालिफ एंगल और इसका मुखालिफ एंगल्स दे आर करिस्पॉन्डिंग, और ये तो इक्वल है बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ए बी इज पैरेलल टू एफ सी। बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये सर आप क्या लिख रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समझा देता हूं। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक स्टूडेंट्स, यहां से फिर स्टूडेंट्स को अक्सर नजर नहीं आता, तो मैं इसको थोड़ा सा, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने जगह बना दी इसमें। ठीक हुआ, तो ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, अल्टरनेट एंगल्स का। ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक दफा बताया था कि अगर एक दो दो पैरेलल लाइंस हो और तीसरी लाइन अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पे तो हम इस तरह लिखते हैं, ले स्टूडेंट्स को रहते हैं ए से दो लाइनें हैं और स्टूडेंट्स ये एक तीसरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो 8 एंगल्स बनेंगे। अब इस एंगल को और इस एंगल को, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड बाय पोस्टुलेट, बाय थ्योरम्स दे आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल एंगल्स के चैप्टर में ये डिटेल से समझा दूंगा। और फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो स्टूडेंट्स फिर आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, एंड दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स तब इक्वल होंगे जब दो लाइन पैरेलल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर ये लाइन ए सी हो, ये दूसरी लाइन ए सी हो, फिर तो स्टूडेंट्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल नॉट बी इक्वल। दिख भी रहा है हमें कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर पैरेलल ना हो तो दीज एंगल्स विल नॉट बी, अगर इनको आप अल्टरनेट कहते हैं या नहीं कहते, मगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब आप रिवर्स में आ जाएं, अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे चूंकि अगर आप इसको इमेजिन करें, इमेजनरी से आप इसको जरा एक्सटेंड करें स्टूडेंट्स, ऐसे इमेजनरी लाइक दिस, और ये आपकी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर अल्टरनेट एंगल्स, और ये चूंकि बराबर आए तो इससे हमें पता चला कि ये दोनों पैरेलल है। और स्टूडेंट्स जब ये इसको पैरेलल है तो फिर ये भी इसको पैरेलल है, बिकॉज डी बी इज पार्ट ऑफ ए बी। इसका मतलब ये होगा कि बी डी इज पैरेलल टू एफ सी। तो रीजन में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जगह मैं थोड़ा सा बना दूं कि बिकॉज बी डी इज पार्ट ऑफ ए बी। ओ ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपने साबित किया कि बी डी इज पैरेलल टू, सॉरी डी ई इज चले, ये तो आपने साबित कर दिया। ठीक हो स्टूडेंट्स, अब एक आपने साबित ये किया कि ये साइड इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोगों ने साबित किया कि ए, यहां ए डी सारी किधर है, डी बी, ये आपने साबित किया कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ, साबित किया। और आपने ये भी साबित किया कि ये इसको पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस थ्योरम मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसमें आपने क्या देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये थ्योरम है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स पैरेलल हो और वो कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, डी एफ सी बी क्वाड्रिलेटरल है, और आपने साबित किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल है। तो बाय दैट थ्योरम दिस इज पैरेललोग्राम। डायरेक्ट आप लिखेंगे इट मींस दैट डी एफ बी सी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप सिंपल यहां पे रीजन में लिखेंगे थ्योरम, ये थ्योरम है, तो ये पैरेललोग्राम आपने साबित किया। ठीक स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि नीचे अगर मैं जाऊंगा तो नजर आएगा, यहां पे लिख दूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहां पे आप नीचे जाएंगे, यहां पे आप जाएंगे स्टूडेंट्स नीचे, ठीक है, ये तो कम से कम यहां तक तो नजर आ रहा है। ठीक हो, ये आपने साबित कर दिया कि डी एफ इट इज पैरेललोग्राम। तो जब आपने पैरेललोग्राम साबित किया, नीचे आप लिखेंगे कि इट मींस दैट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी।
रीजन में आप लिखेंगे, रीजन में कि बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है GRA, हम लोग लिखते हैं मगर में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, नंबर 1। और जब ये इसको पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली DE इज पैरेलल टू BC। ये आपने क्या लिखा स्टूडेंट्स, DE इज पैरेलल टू BC because students because DE is part of DF, part of DE is part of DF। तो जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल हो तो वो लाइन उसके एक पार्ट को भी पैरेलल होगी। तो ये आप लोगों ने साबित कर दिया स्टूडेंट्स कि DE हमने साबित करना था इज इक्वल टू BC। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। दूसरा स्टूडेंट्स, फिर आप तो ये भी कह सकते हैं कि नाउ एंड BC is congruent to DF because opposite sides of parallelogram। जब आपने साबित किया कि वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक हुआ, ये DF ये दोनों बराबर हैं, बट DF ये जो DF है, DF आपका बराबर है 2DE, बट ये कॉन्ग्रुएंट, ये आप कहें कि मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू मेजर ऑफ DF, एक ही चीज है। BC मेजरमेंट इज इक्वल टू DF, बट DF is equal to 2DE या DE is equal to half of EF, ऐसा आप लिखें एज यू विश। मगर DF क्या है स्टूडेंट्स, DF 2 मेजर ऑफ DE है, बिकॉज ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है कि ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो DF आपका आएगा 2 टाइम्स DE, कंस्ट्रक्शन में यहां पे आपने लिखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू मेजर ऑफ DF, और DF बराबर है 2 मेजर ऑफ DE के, या इससे आप फिर ये लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ DE, ये 2 यहां डिवीजन में जाएगा 1/2 मेजर ऑफ BC। मेजर ऑफ DE इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ BC। तो ये आप लोगों का ये थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आपने साबित किया थर्ड थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। आई थिंक आसान था, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। होपफुली आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का थ्योरम नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।